नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। पूरे देश में इस समय इस बात की चर्चा चल रही है कि परीक्षा परिणाम आते हैं, बच्चे अवसाद में चले जाते हैं और ख़ासकर जो टीनेजर्स हैं 14 से लेकर 25 साल की उम्र तक जो बच्चे परीक्षा परिणामों में असफल होने पर लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। ये देश की, समाज की, सरकारों का चिंता का विषय है कि ये आत्महत्याएं क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ी हैं। क्या कहीं कोई गलती हो रही है? क्या कहीं कोई हमारी व्यवस्था में कमी है, या हम बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? हमारी कोशिश, हमारे चैनल की कोशिश यह है कि हम कम से कम ऐसे बच्चों का मार्गदर्शन कर सकें, उनको ये बता सकें कि आत्महत्या से बढ़कर भी खुला आसमान है। एक परीक्षा में असफल होते हैं लेकिन 1000 रास्ते आपका इंतजार कर रहे होते हैं। ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण है और ज़िंदगी की जंग छोटी सी किसी परीक्षा में असफल होने पर हारी नहीं जाती है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रवेश एवं शुल्क विनिमय समिति के चेयरमैन डॉक्टर रविंद्र कारेहने जी हैं, जो पहले भोज विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं, इग्नू में भी रहे हैं और देश में समाज को जागृत करने के लिए, शिक्षा नीति को लागू करने के लिए बहुत समय से काम कर रहे हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जिस तरह से सर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, प्रतिदिन लगभग 36 के आसपास 3 दर्जन से ज़्यादा बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। अभी नीट का रिजल्ट आया है, इसके पहले जेई का रिजल्ट आया था, इसके पहले 10th 12th के रिजल्ट आए थे। कॉम्पिटिटिव एग्जामों में असफल होने पर बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। इनको रोकने के क्या प्रयास किए जा सकते हैं सर? सबसे पहली बात यह है कि अभिभावक और बच्चे इन दोनों को मानसिक रूप से दृढ़ होना चाहिए। हमारी शिक्षा प्रणाली में बार बार ये कहा गया है कि केवल परीक्षा से ही विद्यार्थी का मूल्यांकन नहीं होता है, उसका समग्र मूल्यांकन होना चाहिए। और नई शिक्षा नीति में इस बात पर बार बार जोर दिया गया है कि केवल अंक जो हैं उससे छात्रों का परिणाम प्रदर्शित नहीं होगा। हमारे अभिभावक बच्चों पर इतना दबाव डालते हैं कि उनको इन परीक्षाओं में उच्च सफलता प्राप्त करना है, चाहे उसके लिए वो योग्य हैं या नहीं हैं। बच्चों को ये कहा जाना चाहिए कि आप अपनी ओर से अधिकतम प्रयास कीजिए और परिणाम का इंतज़ार कीजिए। केवल इसी परीक्षा से पूरा भविष्य बनाए ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत रास्ते हैं, बहुत पाठ्यक्रम हैं। अनावश्यक दबाव बच्चों पर और अभिभावकों पर होने के कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। मुझे लगता है कि इनको समझाने की ज़रूरत है कि बहुत सारे विकल्प हैं। और दूसरी बात है कि मानसिक रूप से दृढ़ता, ये अगर दृढ़ता रहेगी तो बच्चे इस और जो आत्महत्या के प्रकरण आ रहे हैं उस और नहीं जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी, चूँकि सर आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अभिभावक इसके लिए जिम्मेदार हैं। अभिभावक के साथ साथ जो आजकल सर जो कंपटीशन का ज़माना है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का दबाव है, निजी स्कूलों का दबाव है, क्या इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है? देखिए, हर विद्यार्थी का IQ अलग है, उसकी तैयारी का स्तर अलग है और हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि जिस बच्चे ने बहुत मेहनत नहीं करी है वो भी सफल हो जाएगा। जबकि परिवार ये अपेक्षा करता है कि बच्चे की क्षमता है या नहीं है, उसको सफलता प्राप्त हो जानी चाहिए। परिवारों को ये समझना होगा कि हमारे बच्चे की क्षमता कितनी है। अगर वो क्षमतावान है तब तो उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तैयारी करके शायद सफल हो जाए, लेकिन अगर क्षमता नहीं है और हम उसको ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि IIT में सेलेक्ट हो जाए, ऐसी अपेक्षा हमको नहीं करना चाहिए। दूसरा, बच्चों का रुझान कला के प्रति हो सकता है, फोटोग्राफी के प्रति हो सकता है, बहुत सारी विधाएं हैं। तो पेरेंट्स को साइकोमेट्रिक टेस्ट द्वारा अगर ये ज्ञात हो जाए कि इस बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, उसी फील्ड के लिए अगर भेजेंगे तो बच्चों को निराशा नहीं होगी। आजकल हर विद्यालय में काउंसलर रहते हैं। काउंसलर के 2 काम होते हैं। एक काम ये होता है कि वो बच्चे को इस बात के लिए गाइड करता है कि उसे किस फील्ड में जाना है, और दूसरा काउंसलिंग होती है उसकी मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार के काउंसलर से यदि बच्चे मिलेंगे, पेरेंट्स मिलेंगे, तो बच्चे अपने आप को समर्थ बना पाएंगे, अपनी योग्यता के अनुसार किस फील्ड में जाना है ये चयन कर पाएंगे और तभी आत्महत्या के प्रकरण रुक सकते हैं। जी, देश भर में जिस तरह से आत्महत्याएं हो रही हैं उसमें समाज का, जैसा 2 चीज़ें सर ने बताई हैं, एक और बहुत बड़ा जो भयावह रूप लेता जा रहा है। हमें सुविधा के हिसाब से तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या यह हमारे समाज में विखंडन और अवसाद और जो न्यूक्लियर फैमिली टाइप का बनता चला जा रहा है, उसके लिए इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है?
देखिए, अभी ये हो गया है कि बच्चा विद्यालय से आया और इसके बाद वो अपने लैपटॉप पे बैठ गया या मोबाइल फ़ोन में कुछ भी अपना व्हाट्सएप पे देख रहा है, चर्चा कर रहा है। कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं हो रहा। और कोई भी व्यक्ति जब तक अपने साथियों से बातचीत नहीं करता है, अपने विचारों की शेयरिंग नहीं करता, तब तक उसके मन की बात सामने नहीं आ पाती है। अगर किसी को निराशा हो रही है, वो ये महसूस कर रहा है कि मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ और वो अपनी बात नहीं कह पाता, तभी अवसाद होता है। तो अवसाद न हो, इसके लिए ज़रूरी है कि विद्यार्थियों की समूह में चर्चा हो, काउंसलर से चर्चा हो और उसके मन की बात समाज के सामने आ सके। अगर उसकी क्षमता नहीं है और फिर भी उस पर दबाव डाला जाएगा और वो किसी से कह भी नहीं पाएगा कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, तब ये सुसाइड के केस होते हैं। जी। जब हम किसी बच्चे को कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजते हैं और उसको लगातार ये कहते रहें कि हम तेरे लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तुझे सफल होके ही दिखाना है, तो ये जब स्थिति बच्चे के सामने होती है तो उसको लगता है कि मैंने अपने पेरेंट्स को निराश किया, मैंने समाज को निराश किया और मुझे एलिगेशन लगाएंगे। इस सब से बचने के लिए उसको एक ही रास्ता समझ में आता है कि या तो वो नशे की ओर प्रवृत्त हो जाता है या फिर वो अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। बार बार बच्चों को ये बताना चाहिए कि जीवन ज़्यादा बहुमूल्य है बजाय किसी डिग्री प्राप्त करने के। इसलिए केवल किसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने से आप ये कभी भी ऐसा मत सोचो कि हमारे सारे रास्ते बंद हो गए। जीवन में एक रास्ता बंद होता है तो 10 रास्ते खुलते भी हैं। ये चर्चाएं पेरेंट्स को भी और काउंसलर्स को भी लगातार बच्चों से करना चाहिए। इसी प्रकार बच्चों के समूह बना के उनको भी यदि चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि इसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल। संवादहीनता बढ़ती जा रही है और संवादहीनता बढ़ती है तो शायद उसकी वजह से ये स्थिति पनप रही है। सर, आप चूँकि हायर एजुकेशन में रहे हैं, आप पीएससी में रहे हैं, आप भोज विश्वविद्यालय में रहे, इग्नू में रहे और आज भी आप जिस पद पर हैं वो भी शिक्षा के क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है, तो क्या ऐसा सुझाव देना चाहिए सरकार को कि कॉलेजों में काउंसलिंग की बहुत आवश्यकता है बच्चों को, खासकर कोचिंग इंस्टीट्यूट में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? बच्चों को आजकल बच्चा 9 घंटे 10 घंटे कोचिंग करता है, उसके बाद कमरे में जाके बंद हो जाता है, उसका संवाद नहीं हो पा रहा है। तो संवादहीनता को रोकने के लिए क्या, बढ़ाने के लिए, संवाद बढ़े उसके लिए क्या किया जा सकता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि सभी विद्यालयों में काउंसलर की नियुक्ति आवश्यक होगी। इसके अतिरिक्त सभी राज्यों के बोर्ड एक हेल्पलाइन नंबर जारी करते हैं परीक्षाओं के पहले। केवल बोर्ड के नहीं बल्कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पहले भी काउंसलर इस प्रकार की अपनी राय अभिव्यक्त करते हैं, बच्चों से संपर्क करते हैं। अभी ये हो रहा है कि ये बच्चे यदि किसी प्रकार की कठिनाई महसूस करते हैं तो ये काउंसलर के पास जाने में झिझकते हैं। ये बताया जाना चाहिए कि काउंसलर के पास जाने का मतलब ये नहीं है कि आप मानसिक रूप से कमज़ोर हो। सलाह लेना कोई बुरी बात नहीं है। अगर उनको, जैसे विवेकानंद कैरियर सेल है हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वहाँ पर एक अधिकारी रहते हैं। इसी प्रकार से स्कूल में भी जहाँ जहाँ काउंसलर हैं वो बच्चों से ये प्रतीक्षा ना करें कि बच्चा हमारे पास आएगा, बल्कि काउंसलर को खुद ही इन समूह से चर्चा करनी चाहिए और इस विसंगति को दूर करना चाहिए, तो कम्युनिकेशन का जो गैप है वो दूर हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने कि अगर संवाद शुरू कर दें और काउंसलर और बच्चे दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कशन करने लगें तो ऐसी स्थिति नहीं होगी। एक आखिरी सवाल सर, आपकी चूँकि व्यस्तता है, कि एक बच्चा अवसाद में है, निराश है, वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफल हो गया है और यदि वह उसके मन में आत्महत्या का कहीं ना कहीं आत्महत्या की तरफ जा रहा है, उसको रोकने के लिए क्या उसको करना चाहिए, उस दौरान उसको क्या करना चाहिए? देखिए, एक क्षण होता है, केवल उस क्षण में विद्यार्थी के मन में कभी कभी ये आता है कि वो अपने जीवन को समाप्त कर दे। अगर उस समय को टाल दिया जाए, उसके आसपास के जो लोग हैं वो उसका मनोबल बढ़ाएं, ये बताएं कि भाई ये इस समस्या का समाधान नहीं है जीवन को समाप्त करना। आमतौर पर ये देखा गया है कि जिनमें आत्महत्या की प्रवृत्ति होती है उसके लक्षण उनकी बातचीत से प्रकट होने लगते हैं। कहीं ना कहीं वो अपने मित्रों के बीच अपनी निराशा को व्यक्त करता है। उस निराशा को पहचान कर यदि उसको मनोवैज्ञानिक सलाह यदि मिल जाए तो निश्चित रूप से हम उसे आत्महत्या करने से रोक सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सफलता न मिलने पर हमें किसी बच्चे को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाखों स्टूडेंट परीक्षा दे रहे हैं, स्थान सीमित है और हर बच्चा सेलेक्ट हो नहीं सकता।
तो अपेक्षा करना अलग बात है, लेकिन उसकी क्षमता को पहचानें, प्रोत्साहित करें, लेकिन कभी भी प्रताड़ित ना करें। और यदि उसमें ऐसे लक्षण प्रकट हो रहे हैं कि उसको थोड़ा सा व्यग्रता महसूस कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो असफल हो जाएगा, तो प्रॉपर सलाह हमारे जो साथी लोग हैं उसके, चाहे वो दोस्त हैं, शिक्षक हैं या काउंसलर हैं, उनको सही समय पे सलाह दें। और यदि संभव हो तो उसे मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएं, जिससे उसके मनोबल को बढ़ा के उसके बहुमूल्य जीवन को बचाया जा सके। अच्छा, बिल्कुल सीधा सीधा कहना है सर का कि कहीं ना कहीं संवाद बढ़े, सहभागिता बढ़े और डिस्कशन अगर होगा तो बच्चा इस रास्ते पर जाने के पहले ये सोचेगा। मेरा ये मानना है कि जीवन अमूल्य है और आप अगर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हताश हैं, निराश हैं और कहीं असफल हैं, तो आत्महत्या उसका रास्ता बंद नहीं कर सकती है। आत्महत्या के बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी अनुपस्थिति में आपके परिवारों को झेलना पड़ती हैं। यदि आप ज़िंदगी जीते रहेंगे तो ज़िंदगी में आपको सफलता के सैकड़ों रास्ते मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने इस दिशा में कदम उठाया तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद कोई दूसरा आपको बेहतर कह पाएगा। बेहतर यही है कि आप आगे बढ़ें, ठोकर खा के ठाकुर बनते हैं। और यदि एक बार आप मंजिल पाना है आपको, धावक जब जंप लगाता है तो वो 4 कदम पीछे जाता है, उसके बाद आगे बढ़ के वो मेडल प्राप्त करता है। तो यदि आपको आगे बढ़ना है तो असफलता के बाद सफलता के रास्ते पर बढ़ने की दिशा में आगे बढ़िए। हमारी कोशिश सिर्फ यही है कि हम ऐसे लोगों को उत्साहित करें, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करें। सर ने एक बात जो कही है उसका पालन कम से कम करें। अति अपेक्षाएं उपेक्षा का कारण बनती हैं, और यदि हम परिवार उस बच्चे के साथ है, हम समाज उस बच्चे के साथ है, स्कूल के शिक्षक उस बच्चे के साथ हैं, तो ऐसी स्थिति ना बने। एक ज़िंदगी भी अमूल्य है, जीवन बचाएं और सबको साथ लेकर चलें। बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ इस मुद्दे पर डॉक्टर प्रोफेसर रविंद्र कान्हेरे जी जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कोशिश हमारी महत्वपूर्ण विषय को आपने उठाया। जी, कोशिश हमारी है कि हम बहुमूल्य ज़िंदगी बचा सकें। नमस्कार।